कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है जो शहर से काफी दूर था। इस कस्बे में माया नाम की एक विधवा रहती थी। माया का छोटा सा घर था और वो खुद ही पूरे घर को संभालती थी। घर का खर्च चलाने के लिए वो छोटे छोटे काम करती थी। दिन निकलते ही उसके पास वीना नाम की लड़की आ जाती थी। माया नमकीन बनाकर घर घर बेचती थी और वीना उसके काम में हाथ बटाती थी। माया का एक जवान बेटा भी था और उसका नाम सीमो था। माया भले ही विधवा थी मगर फिर भी वो काफी खूबसूरत दिखती थी। नमकीन बनाने के साथ साथ वो ऑनलाइन म्यूजिक क्लास भी लगाती थी। उसकी क्लास में कस्बे के जवान लड़के लड़कियां थे और वो सभी को प्यार से पढ़ाती थी। सीमो बेरोजगार था। माया जब भी उसे नौकरी ढूंढने को कहती तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता। वैसे सीमो का वीना के साथ चक्कर चल रहा था और माया को इस बात की खबर नहीं थी। माया जो भी नमकीन बनाती, बिंसो नाम का लड़का उन्हें घर घर बेच आता। सीमो को कभी कभी बिंसो पर शक होता कि वो उसकी माँ को चाहता है। उसने ये बात माया को भी बताई थी मगर माया ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया था। सीमो रोज नौकरी ढूंढने चला जाता मगर सच बात तो ये थी कि वो एक नंबर का नशेड़ी था। वो नौकरी ढूंढने का बहाना बनाकर रोज वीना के घर आ जाता था। वीना अपनी बीमार माँ के साथ अकेली ही रहती थी। वो भी एक नंबर की नशेड़ी थी। दोनों मिलकर पहले नशा करते और फिर एक दूसरे का पानी निकालते। सीमो रोज ऐसे ही दिन बिता रहा था। आज भी पूरा दिन बिताकर वो जब घर आता है तो माया उससे नौकरी के बारे में पूछती है। सीमो उसे बताता है कि मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। माया नहाकर कपड़े बदल रही थी और उसका बदन देखकर सीमो गर्म हो गया था। वो जल्दी जल्दी उसे पकड़कर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, कलयुगी बेटा अपनी विधवा माँ के साथ ही शुरू हो गया था। वैसे इन दोनों का चक्कर काफी समय से चल रहा था। दिन के उजाले में ये माँ बेटे की तरह रहते और रात होते ही पति पत्नी बन जाते। दोनों 5 साल से इसी कस्बे में रह रहे थे और किसी को भी इनकी सच्चाई के बारे में नहीं पता था। अगले दिन माया और वीना काम कर रही थी। काम खत्म होता देखकर माया वीना को उसकी सैलरी देती है, जिसके बाद वीना चली जाती है। उसके जाते ही सीमो मजाक मजाक में उसके बदन की तारीफ करता है। वीना की तारीफ सुनकर माया जल गई। वो सीमो पर बेहद गुस्सा करती है और उसे नौकरी ढूंढने को कहती है। माया की बात सुनकर सीमो घर से चल पड़ता है लेकिन वो नौकरी ढूंढने की जगह सीधा वीना के घर आ जाता है। वीना भी घर के काम कर रही थी। सीमो उसके साथ मस्ती करना चाहता था मगर वीना घर के काम करना चाहती थी। उसके रोकने पर भी जब सीमो नहीं रुकता तो वो भी उस पर काफी गुस्सा करती है। वीना उसे काफी बुरा भला कहकर घर से निकाल देती है। वीना के घर से निकलकर सीमो बाहर ही समय बिताने लगा। वो पूरा दिन बाहर बिताना चाहता था ताकि माया को लगे कि वो पूरा दिन नौकरी ढूंढता रहा। शाम को जब वो घर आता है तो उसे घर में माया नजर नहीं आती। वो उसे फोन भी करता है लेकिन माया का फोन बंद आ रहा था। माया घर में नहीं थी इसलिए सीमो खुद ही रात का खाना बनाने लगा। खाना बनाकर वो माया का इंतजार करने लगा और इंतजार करते करते काफी रात हो गई। कुछ देर बाद माया घर आती है और उसके साथ एक नया लड़का भी था। वो जैसे ही अंदर आती है तो सीमो उससे देरी का कारण पूछता है। माया बताती है कि मैं शहर गई थी और बारिश के कारण मुझे देर हो गई। इसके बाद वो सीमो को नए लड़के से मिलवाती है। नए लड़के का नाम मैसी था और वो माया का म्यूजिक स्टूडेंट था। माया उसे भी ऑनलाइन पढ़ाती थी लेकिन आज कुछ सोचकर वो उसे घर ले आई थी। जल्दी ही माया अपने कमरे में आकर अपने कपड़े बदलने लगी। सीमो उसके पास आकर पूछता है कि तुम मैसी को यहाँ क्यों लाई हो। माया उसे बताती है कि मैसी की माँ विदेश गई है और उसका शराबी बाप उसे मारता पीटता है। मुझे मैसी पर तरस आ गया इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। उसकी माँ जल्दी ही वापस आ जाएगी और फिर मैसी यहाँ से चला जाएगा। सीमो को मैसी का आना अच्छा नहीं लगा था लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। जल्दी ही तीनों मिलकर खाना खाने लगे। मैसी सीमो से बात करने की कोशिश करता है मगर सीमो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। खाने के बाद माया दोनों के लिए बिस्तर तैयार करने लगी और ये चीज भी सीमो को अच्छी नहीं लगती। वो माया के साथ सोना चाहता था लेकिन मैसी के कारण दोनों ऐसा नहीं कर सकते थे। अगले दिन जब सीमो नींद से जागता है तो वीना और माया हंस हंस कर मैसी से बातें कर रही थी। सीमो को तीनों पर ही गुस्सा आने लगा मगर वो खुद पर काबू रखता है। जल्दी ही चारों मिलकर नाश्ता करने लगे। नाश्ते के दौरान मैसी गाना गाने लगता है लेकिन सीमो उसके गाने का मजाक उड़ाता है। कुछ देर बाद माया आराम कर रही थी। सीमो उसके पास आकर उसे गर्म करने की कोशिश करता है लेकिन माया उसे रोक कर आराम करने को कहती है। माया की ना के बाद सीमो सीधा वीना के घर आता है। मैसी भी यहीं था और सीमो को देखकर वो डर जाता है। वीना उसे समझाती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, सीमो भी तुम्हारी तरह नशेड़ी है। इसके बाद तीनों मिलकर नशा करते हैं। नशा करने के बाद मैसी वीना के साथ शुरू हो गया और दोनों को देखकर सीमो भी गर्म हो गया। जल्दी ही वो भी दोनों के पास आता है जिसके बाद दोनों लड़के मिलकर वीना की गुफा में धमाके करने लगते हैं। अगले दिन भी दोनों लड़के वीना के घर में थे। वीना का झुकाव मैसी की तरफ बढ़ रहा था और सीमो को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। उसे मैसी से जलन होने लगी थी और वो दोनों को वहीं छोड़कर घर चला जाता है। माया जब उससे मैसी के बारे में पूछती है तो सीमो उसे बताता है कि वो वीना के साथ मस्ती कर रहा है। सीमो की बात सुनकर माया सीधा वीना के घर आती है
है और उसे मारकर कहती है, तुम बदचलन हो, आज के बाद मैसी से दूर रहना और मेरे घर भी मत आना। वीना का जलूस निकालकर वो घर आ जाती है। वो दोनों लड़कों को काम करने को कहती है ताकि वो बुरी संगत से बच सकें। उसकी बातें सुनकर मैसी नहाने चला जाता है, जिसके बाद माया सीमो से पूछती है कि क्या तुम भी वीना के साथ मस्ती करते थे। पहले पहले तो सीमो मना करता है, लेकिन जब माया जोर देकर पूछती है तो वो मान जाता है कि वो भी वीना की गुफा में पानी निकालता था। उसकी बात सुनकर माया बेहद गुस्सा करती है और उसे बुरा भला कहकर अपने काम पर लग जाती है। कुछ देर बाद सीमो उससे माफी मांगता है, मगर माया उसे माफ नहीं करती और उसे नौकरी ढूंढने को कहती है। उसकी बात मानकर सीमो कस्बे में घूमने लगा ताकि माया को लगे कि वो नौकरी ढूंढ रहा है। थोड़ी देर बाद जब सीमो घर आता है तो मैसी को माया के कमरे में देखता है। मैसी माया की टांगे दबा रहा था और ये देखकर सीमो जल गया था। रात को जब मैसी नींद में था तो सीमो धीरे से उठकर माया के पास आता है। सीमो माया की गुफा में धमाके करना चाहता था, मगर माया अभी भी उस पर गुस्सा थी। उसके कहने पर भी जब सीमो कमरे से नहीं जाता तो वहीं उठकर कमरे से बाहर चली जाती है। माया के जाने के बाद सीमो बाथरूम में आ गया और वहीं बैठकर नशा करने लगा। उधर माया मैसी के पास पहुंच गई थी। सीमो की हरकतों ने उसे गर्म कर दिया था, इसलिए वो मैसी को जगाकर उसके साथ शुरू हो गई थी। अगले दिन भी सीमो नौकरी का बहाना बनाकर पूरा दिन कस्बे में फिरता है। शाम को जब वो घर आता है तो उसे घर में कोई नहीं दिखता। जल्दी ही मैसी और माया घर में आते हैं। सीमो के पूछने पर माया बताती है कि हम शहर गए थे क्योंकि मैसी के पास कपड़े नहीं थे। इतना कहकर वो सीमो को भी कपड़े दिखाने लगी जो उसने उसके लिए खरीदे थे। सीमो गुस्से में आकर कपड़े फेंकता है और फिर मैसी से कहता है, तुम्हारे आने के कारण हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। सीमो के तेवर देखकर माया उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर सीमो उसकी बात नहीं मानता और वो मैसी को बता देता है कि दुनिया की नजर में हम माँ बेटे हैं, लेकिन असल में हम पति पत्नी की तरह रहते हैं। इसके साथ ही वो मैसी को बताता है कि 5 साल पहले माया तुम्हारी तरह मुझे भी घर लाई थी। सीमो की बात सुनकर मैसी हैरान हो गया। दरअसल सीमो माया का सगा बेटा नहीं था, वो भी कभी उसका स्टूडेंट हुआ करता था। 5 साल पहले माया अनाथ सीमो को घर लाई थी, जिसके बाद सीमो उसकी गर्मी मिटाने लगा। माया को जवान लड़कों के साथ ही मजा आता था। वो अब सीमो से बोर हो गई थी, इसलिए वो मैसी को घर लाई थी। मैसी के आने से सीमो डर गया था। उसे एहसास हो गया था कि मैसी उसकी जगह लेगा, इसलिए वो मैसी से बात भी नहीं करता। दोनों लड़के माया के लिए लड़ने लगे। माया पहले दोनों को रोकती है और फिर सीमो को घर से जाने को कहती है। माया की बात सुनकर सीमो टूट गया। वो एक चाकू उठाकर माया से कहता है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं खुद की जान ले लूंगा। उसका प्यार देखकर माया हैरान हो गई। वो उसे चाकू नीचे रखने को कहती है और सीमो उसकी बात मान जाता है। इसके बाद माया दोनों लड़कों को गले लगाकर कहती है कि तुम दोनों भाई भाई हो। कुछ देर बाद रात हो जाती है और दोनों लड़के माया का पानी निकालते हैं। अगले दिन माया कपड़े सुखा रही थी, जबकि दोनों लड़के कमरे में थे। सीमो अभी भी मैसी से जल रहा था, इसलिए वो उसे घर से चले जाने को कहता है। मैसी उसकी बात नहीं मानता, बल्कि उसे ही घर छोड़कर जाने को कहता है। मैसी की इस बात ने सीमो का दिमाग खराब कर दिया। वो पहले तो कुछ नहीं बोलता, मगर फिर मौका देखकर चाकू उठा लेता है। माया अभी भी कपड़े सुखा रही थी और इसी बीच सीमो उसके पास आ जाता है। वो साला आते ही उसके बदन पर टूट पड़ता है और माया गर्म हो जाती है। माया अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी और सीमो मौका देखकर चाकू निकालकर माया की गुफा में घुसेड़ देता है। सीमो के इस हमले से माया की सांसें अटक गई थीं। वो धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरती है और सीमो उसे मरते देखकर मजा लेता है। सीमो ने मैसी को भी मार दिया था। माया का झुकाव मैसी की तरफ बढ़ गया था और मैसी भी घर छोड़ने को तैयार नहीं था। बस इन्हीं 2 चीजों के कारण वो सीमो के हाथों मारे गए। कहानी के आखिर में सीमो कस्बा छोड़कर चला जाता है ताकि अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।